बिहार की जनता ने मोदी जी के साथ है। ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों के साथ उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? यहाँ भी जाते हैं स्टेशन पे बहुत लोग सब छेड़खानी करता है, शादीशुदा को तो छोड़ता ही नहीं है सब। विपक्ष जो है रोटी अपनी सेके, इंडिया का नाम शर्मसार कर दिया। कैसे 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 तो मणिपुर में जो हुआ, अगर इनकी बेटी या मेरी बेटी या मेरी बहन होती तो क्या करते हम? बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाते आ रही है। द्रौपदी तो घर के अंदर ही हुई थी और ये तो बाहर हुई, कम से कम बाहर वाले को तो उसको सुरक्षा करना चाहिए। घर वाले भी बहुत ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं। नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मणिपुर में दो समाज कुकी और मैतेई के बीच हिंसा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि पिछले 3 महीनों से मणिपुर आग में जल रहा है। कि 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया और केवल इतना ही नहीं, उन्हें नग्न कर कर पूरे मणिपुर की सड़कों पर घुमाया गया। ये वीडियो हैरान करने वाली है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। अभी हम पटना में मौजूद हैं और आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं कि इस पूरे घटना को वो कैसे देखते हैं और उनका क्या कुछ कहना है। बिहार की जनता ने मोदी जी के साथ है। क्यों? वो देश के हित में काम कर रहे हैं, वो कोई घर परिवार के हित में नहीं। घर घर मोदी। बात यहाँ मोदी जी की नहीं हो रही है, बात उस घटना के बारे में हो रही है जो मणिपुर में हुई है। घटना नहीं हुआ था जी, तो क्या उस सतयुग में घटना नहीं हुआ है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, रावण सीता के कैसे लेके गया बताइए मुझे। कहीं भी किसी भी युग में अगर ये घटना हो रही है तो गलत हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है। सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करे। ऐसी नहीं कि सरकार हाथ में हाथ धर के बैठी है, हरदम गलत होते रहा है। उसमें सरकार के काम है अपना काम करना। लेकिन सर, ये जो घटना है ये 4 मई की है, इसका वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी बीजेपी की ही सरकार है। बिहार में तो नुकसान नहीं दिख रहा है घटना। अब जाना सरकार, अब सरकार जाना है, उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सर, ये किसी घर में नहीं हुआ था। इन 2 महिलाओं को नग्न करके पूरे मणिपुर की सड़कों पर घुमाया गया था, तो अभी तक इस पे कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अरे पहले बिहार में भी हुआ था, नीतीश जी की सरकार द्रौपदी उनको फांसी हो, जो भी है हमारा डिमांड ये है, कार्रवाई होगा, कार्रवाई होगा और गलत कर्मी को फांसी दे, ऐसी बात नहीं है भाई। कोई एक पार्टी की बदनाम कर तो गलत है। अभी देश के हित में मोदी यहाँ किसी भी पार्टी की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये जो जी, ये बहुत ही एक शर्मसार, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार करे, किसकी है? ठीक है, बीजेपी करे, कांग्रेस करे। बीजेपी की सरकार है, कब करेगी? कार्रवाई हो रहा है, जांच हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? जांच हो रही है, पूरा जांच होगा, पूरा वीडियो है, उसका रेप हुआ है, ठीक है, उसके नग्न घुमाया, नंगे उस जगह टाइम है, उसके लिए कोर्ट है, हर चीज है, उसे फांसी की सजा मिलेगा। अरे भाई नहीं, ऐसे नहीं। अरे मैं अभी सुना, अभी इन्होंने बोला कि पूरी बिहार की जनता जो है बीजेपी के साथ है। अगर ये मुझे ये बता दे कि बिहार का एरिया कितना है, हम मान जाएंगे। हम पूछे ना बिहार का, तो काउंटर कर दे सरकार, उसको वहाँ की सरकार पकड़ के काउंटर कर दे। वहाँ पे सरकार किसकी है? उसको सरकार के थ्रू रोका गया था, ठीक ना? वो बहुत पहले का घटना है। वो जो आप अभी कर रहे हो उसको अंधभक्ति कहा जाता है, ना कि उसको देश के पक्ष में कहा जाता है, समझे? दबाया गया है, वो किसी के, उन्हीं के थ्रू, उसी सरकार के थ्रू दबाया गया है। सवाल है, अगर इनकी बेटी होती क्या बने बोलते हैं? बिल्कुल वही होता है। बोलते हैं आप? नहीं, कार्रवाई तो करने के लिए पकड़ के मार दिया जाता है। आप क्या करते हैं? आज भी कर रहे हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है, उसको सरकार से हम भी कहते हैं, सरकार से हम भी कहते हैं, को गलत करने वाले को फांसी होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एक सवाल भाई साहब, एक मिनट, ये आदमी अगर आपके बेटे साथ कुछ गलत करता, अगर आप देख लेते, क्या करते आप? किसी को माँ हो, किसी के बहन ना हो, ऐसी सरकार हो कि शांति हो, मेरी माता बहन आराम से घूमे फिरे, जो भी करने वाले से कार्रवाई होना चाहिए। होगा भाई, कब होगा? देखिए ये सरकार निकम्मी सरकार है, सिर्फ
ढपोलाबाजी खाली कर रहा है। और लोग जो है ना, लोग यहाँ इतना अंधभक्त बन चुका है, इसका कुछ जवाब ही नहीं है। अरे गधों का फौज बन गया हुआ है, अभी ऐसा बन गया हुआ है गेट जो भी रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, देश में सारी लड़की का सेफ होना चाहिए, कोई भी लड़की हो सेफ हो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आए दिन में रेप हो जा रहा है भाई, किसी की बेटी हो, मुस्लिम हो, नर, कोई मतलब नहीं है। लड़की का रेप नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, फांसी मिलना चाहिए बस। यहाँ पे और भाई पूरा प्रूफ है यार, वीडियोस का वायरल है, तो कोर्ट में क्या है कि सरकार से ये मांग है कि जो फांसी लोग इसको काम करते हैं उन्हें बस बिल्कुल जी फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं हो, इससे कम सजा नहीं। और सुनिए जितना उसमें रेपिस्ट जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार दोषी भी, सरकार भी दोषी है। सुनिए, जहाँ के लिए जिम्मेदार सरकार भी नहीं। एक महीने में वायरल हुआ तो अगर नहीं होता वीडियो तो ऐसे ही होता रहेगा ना। सुनिए एक मिनट, देखिए इसके लिए जितने जिम्मेदार वो रेपिस्ट है ना, उतना ही जिम्मेदार सरकार भी है। सरकार को भी इस्तीफा देनी चाहिए। हमारे पटना बिहार की जो जनता है बहुत ही जागरूक जनता है, तो मैं पूरे जनता से बस एक सवाल पूछूंगी, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों के साथ उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको ऐसा सजा दे कि पूरा जिंदगी में वो कुछ ऐसा कर नहीं सके। हम मीडिया से मांग कर रहे हैं कि सीमा हैदर का मुद्दा छोड़कर किस मुद्दा को दिखाए। सीमा हैदर का मुद्दा सिर्फ दिखाया जा रहा था कि भटकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से मुद्दा भटकाने की भी कोशिश करती है सरकार। हो ही रहा है, एकदम मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रहा है, सरकार करवा रही है। एक बात बोले आपको, थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, आजकल जो है ना मैम, कुत्ता से ज्यादा वफादार जो है पत्रकार हो गया हुआ है। आपको बोले बुरा लग सकता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कैमरा पे नहीं बता रहा हूँ मैं। नहीं सब नहीं है, आप नहीं हो सकते। कुत्ता एनिमल है, टाइगर भी एनिमल है, लेकिन अभी आप नहीं, आप देखिए जो भी ग्राउंड रिपोर्ट पे वो लोग ऑनेस्ट है, जो भी नेशनल लेवल पे है वो सारे के सारे कुत्ता से ज्यादा वफादार हो गए हुए हैं। ये मैं किसी ने देखा, आप लोग का बहुत बेस्ट है। जो भी ग्राउंड देखिए, यहाँ पे आप पब्लिक से पूछ रहे हैं, लेकिन वो लोग स्टूडियो में बैठ करके बस अरे ग्राफिक का यूज कर रहा है सबका सब, तो ऐसा नहीं है। आप लोग बेस्ट है भाई, इनके तारीफ भाई, बहुत बेस्ट लोग है भाई, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया सर। मणिपुर का जो आप घटना दिखा रही हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, उससे सब जाहिर हो रहा है कि सरकार चरमराई हुई है जबरदस्ती अपनी तनाशाही से। जो दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, ऐसा नहीं होना। जो घटना हुआ है वो सबसे दुखद है और ये सरकार की विफलता, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से मणिपुर में कई महीनों से जो जातीय हिंसा में जो आज ग्रस्त है और वहाँ पूरा देश और प्रदेश का फोर्स वहाँ लगा हुआ है, पूरा तंत्र, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, फिर भी वहाँ कंट्रोल से बाहर है। और जो आप देख रहे हैं कई महीनों से मणिपुर में जो आज आग दहक रहा है, उसी का परिणाम है कि जो इस तरह की घटना आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन वहाँ एकदम नपुंसक हो गई है और वहाँ के सरकार भी नपुंसक है। और ख़ास करके हम केंद्र सरकार और गृह मंत्री से भी हम अनुरोध करेंगे कि वहाँ आप कार्रवाई देखें, जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द पकड़ करके दोषी पर कार्रवाई। कि मणिपुर में जो 2-3 महीने से हिंसा चल रही है, ये उसी बीच एक वीडियो सामने आया है। वैसे ये 4 मई का वीडियो है, लेकिन ये अब सामने आया है। 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ था और उनको नग्न अवस्था में मणिपुर की सड़कों पर घुमाया गया है। चलो जलीलगढ़ के तो मार के सबसे पहले तो इतना बेरहम की तरह मारे कि उस लायक वो रहे नहीं, खड़ा भी नहीं हो पाए। और सौसा को जेल में डालना चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। और लड़की के खिलाफ पे तो यहाँ आम में भी, यहाँ भी जाते हैं स्टेशन पे, बहुत लोग सब छेड़खानी करता है। शादीशुदा को तो छोड़ता ही नहीं है सब। जी, आपका कहना है कि ये छेड़खानी जैसे मामले तो हर वक्त हर जगह होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं छोड़ता है कोई, यहाँ शादीशुदा को भी कोई नहीं छोड़ता है। जी, हम लोग तो आम लड़की। तो कहीं ना कहीं एक औरत होने के नाते ये डर नहीं सताता है कि जो मणिपुर में हुआ वो कभी भी कहीं भी किसी महिला के साथ भी हो सकता है? हाँ जी, सही बात है आपकी, सही बात है। इसके लिए कार्यवाही करिए आप, हम तो यही कहेंगे। हाँ, और बुरी तरह से उसको इतना बेरहम की तरह मारिए कि उस लायक वो रहे नहीं। जी, आप सरकार को अपनी बात बता सकती हैं कि आप क्या चाहती हैं एक महिला होने के नाते, कि क्या हमारी ज़रूरतें हैं, कैसे हमें सुरक्षित रखा जाए? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि महिला चले तो उसको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और उस तरह को बेइज्जत ना हो। किसी भी कोई की महिला बेटी हो या बहू हो, उसी तरह की नज़र से देखें। और
और क्या चाहिए हम लोग। थैंक यू सर। जो मणिपुर में घटना हुई है, जिसका एक बहुत ही शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप करके उन्हें नग्न अवस्था में मणिपुर की सड़कों पे घुमाया गया है, तो कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है कि हर किसी की बहू है, बेटी है, घर में बहन है, तो क्या कहीं ना कहीं ये डर नहीं सताता है कि जो मणिपुर में हो रहा है ये कभी भी किसी भी महिला के साथ हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मणिपुर की स्थिति अभी बहुत विभिन्न है। मणिपुर में सेना जो है कंट्रोल कर ली है, वहाँ सेना उतार दी गई है और सेना के हाथों में वहाँ कंट्रोल आ गया है। दूसरी बात कि मई महीना की घटना है, जब 2 महिला का अपहरण हुआ, उनका गैंग रेप हुआ और उनको नग्न अवस्था में मणिपुर की सड़कों पर घुमाया गया। तो ये वहाँ वहाँ आगजनी हो रहा है, हत्या है, लूटपाट है। इतना ही नहीं, थाना से 5000 राइफल लूट ली गई है, कितनी गोलियां कारतूस लूट लिए गए हैं जो अभी तक वापस नहीं हुए। और तो मणिपुर जो है हिंसा के आग में जल रहा है, पूरी मणिपुर। वो स्थिति किसी अन्य राज्य की नहीं है कि आप बिहार में ये किसी महिला से पूछिए कि आपके साथ क्या ऐसी बात नहीं है। यहाँ थोड़ी इस तरह की घटना होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार से कि आप तुरंत कोई एक्शन लो, वरना मैं कोई एक्शन लूँगा। तो केंद्र सरकार तो तैयार ही है एक्शन लेने के लिए, और इस पे डिबेट भी होना है लोकसभा में। सब लोग तैयार हो, डिबेट करें इस पे। हाँ, कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। वहाँ पर विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला करके कदम बढ़ावे। ऐसा नहीं कि मणिपुर की घटना हो अब विपक्ष जो है रोटी अपनी सेके। विपक्षियों का कर्तव्य बनता है, विपक्ष इस पर रोटी सेक रहा है। तो क्या चाचा जी बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, आप बता दीजिए कि 76 दिन से ये जो मुद्दा था दबा हुआ था, विपक्ष इस पर क्या रोटी सेक रहा था? 76 दिन बाद इस मुद्दा को उठाया गया है। आज 76 दिन हुआ, आज 76 दिन हुआ, तो आप बोल रहे विपक्ष इस पर रोटी सेक रहा। विपक्ष क्या इस पर रोटी सेक रहा, बताइएगा कुछ आप। ये मीडिया के माध्यम से, अच्छा इसलिए ये मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है, तब सरकार एक्शन में आई है। सुप्रीम कोर्ट भी जब अब एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो ये कौन चूड़ है, कोई जज है, वो बताएं कि अगर केंद्र सरकार इस पर एक्शन नहीं लेता है तो विश्व की चंद्रचूड़ है कोई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है। हाँ, समझे ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सामूहिक प्रयास होना चाहिए, सामूहिक। सरकार आपका सामूहिक प्रयास हम करे, सरकार आपका सामूहिक प्रयास हम करे। सरकार मेरी है, स्त्रियों की इज्जत नीलाम हो जाए, मैं क्यों करूँगा? नीलाम हो कीजिए ना। हम लोग आवाज उठाना बंद कर दे, हम लोग आवाज उठाना बंद कर दे, हम लोग बोलना बंद कर दे। हम लोग तो उसी आवाज को उठा रहे हैं ना, इस पर एक्शन लिया जाए, इसको रोका जाए। हम लोग तो वही चीज में बोल रहे हैं। कल सुनिए, कल इस पर मोदी जी चुप्पी तोड़े हैं, कल तोड़े हैं इस पर मोदी जी। पहले से कहाँ थे? पहले से अगर इनकी बेटी होती है अगर, तो क्या करते हैं बताइए मुझे आप। इनकी बेटी, अगर आपकी बेटी या इनकी बहन या मेरी बहन होती तो क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? और आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी कोई अलग नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब एक है। सरकार गलत किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि ये सरकार छोड़ देना चाहिए। सरकार आई, मैं क्या करूँगा? जी, कहीं ना कहीं चाचा का ये कहना है कि ऐसी घटनाओं पे सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सवाल सत्ता से पूछी जाती है, विपक्ष से नहीं पूछी जाती है। जिम्मेवारी सत्ता में नहीं है, जो हमारे केंद्र बैठे हुए उनकी जिम्मेवारी नहीं है। वही चाचा का ये कहना है कि केवल सरकार की नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। तो ठीक है, हम लोग की जिम्मेवारी है, इसीलिए तो कर रहे, चाचा जी से कर रहे कि 1 साल बाद इलेक्शन इसको बदल दिया जाए। इसको बदल दिया जाए। ऐसा नहीं होता, कभी भी सरकार जो है सत्ता से पूछा जाती है, विपक्ष से नहीं पूछाती है। और चाचा अनभक्त में लीन हो गए एकदम से, देख रहे हैं चाचा, लग रहा है चाचा तुम जीटीपी को भरा देंगे एकदम से। चाचा ऐसा नहीं होता चाचा, हक बात बोलनी चाचा, बात हुई बात बोलना, सही बात बोलना है बस, किसी को बुरा नहीं दे लगे। देश हित में कोई भी काम होना चाहिए। वो किसी की बेटी थी जिसका रेप किया गया है, वो किसी की बेटी थी। अगर आपके सेंटिमेंट को सुनिए मेरी बात को, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल गलत बोल रहा मैं क्या, वहाँ हिंसा हो रहा है, वहाँ आगजनी है, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? दोषी है तो क्या करना चाहिए? सरकार बदल जाए, बदल दीजिए आप, सरकार बदलिए, वही तो जनता बोले। अब बदलिए ना जी, क्या वोट दे रहे हैं ना? कौन रोकता सुनिए ना, चाचा तो इंडिया के लिए वोट कर रहे हैं ना, वोट फॉर इंडिया। चाचा वोट फॉर इंडिया कौन रोक रहा है? चाचा वोट फॉर वोट करने से रोक रहा है? आप बता, आप लॉजिकल बात आप नहीं कर रहे हैं। आप लॉजिकल बात आप बदल दीजिए सरकार, आप लॉजिकल बात आप नहीं कर रहे हैं। वोट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए वोट कर रहे हैं, बताइए क्या? अरे इंडिया तब विपक्षी हो गया,
वो जो 28 को हो गया विपक्ष इंडिया इंडिया का नाम है शर्मसार कर दिया। कैसे 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 इंडिया एक देश कैसे का नाम है। कैसे कैसे इंडिया एक देश इसके का पीछे नाम क्या है। रीजन है? इसके पीछे क्या रीजन है? इंडिया रख दिया, इंडिया नाम और नहीं दिखाई धर्म पड़ के रहा नाम था, पर नाम नहीं एक मिनट, दिखाई पड़ रहा एक था। अरे इंडिया भारतवर्ष है, सत्यानाश कर डाला है और कोई नाम नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जी हम यहाँ कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। ये मुद्दा ये है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में है, लेकिन हम ये थोड़ा राजनीति की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है अब ये मुद्दा। मेरा सवाल बस इतना ही है कि जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ है ये कभी भी किसी भी महिला के साथ हो सकता है। अगर सुनिए ना मैम, मेरा आंसर यही है, जो मणिपुर में जो हुआ, अगर इनकी बेटी या मेरी बेटी या मेरी बहन होती तो क्या करते हम? बोलिए क्या करेंगे? ये बोलेंगे नहीं विपक्ष का हाथ उसमें है, रोटी कोई भी नहीं सेवा। ये गलत हुआ है। अगर सुनिए, अगर आप उनकी बेटी होती, इस मुद्दे को घुमा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये दोनों मुद्दा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से आपस में। ये मुद्दा हम लोग घुमा के नहीं ले गए, ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ लिंक है मुद्दा। और ये चाचा जी बोले कि विपक्ष 28 जन एक हो गया, और हम कहना चाह रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीति करना अच्छी बात है, जात पात के नाम पर राजनीति करना अच्छी बात है। तो हमारे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए राजनीति क्यों ना हो? क्यों ना हो? वो मेरी बहन है, किसी की बेटी भी हो सकती है। चाचा बहस कर रहे हैं, चाचा से बहस कर रहे हैं। मैंने सारी रामायण कह दी और सीता किसकी बेटी पे अटके हुए हैं? नहीं, इसी पे ही अटके हुए हैं। एक मिनट आपको बताइए, जो महिला के साथ हुआ गलत है? गलत है, गलत है। जो महिला के साथ हुआ मणिपुर में रेप हुआ उसके साथ गलत है। उसके मणिपुर में क्या? एक मिनट बताइए, गलत है कि बस नहीं आप बताइए गलत है कि नहीं आप बताइए गलत है या नहीं? गलत है, ठीक है। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वही तो हम कहना चाह रहे हैं। स्टेट में कौन है? स्टेट में भी कौन है भाई? स्टेट तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जिसका जिम्मेदार? चाचा होंगे क्या? अरे सब इलॉजिकल बात कर रहे हैं। आप सरकार से सवाल कर रहे हैं कि उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसको लेकर। अगर वो संभाल नहीं पाती इस्तीफा दे दो ना यार, क्या दिक्कत है यार? रोटी कोई नहीं सेक रहा है भाई। बताता हूँ, विपक्ष बोलना बंद कर दे क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या विपक्ष बोलना बंद कर दे उस पर? ये मणिपुर की एक गांव की घटना है। गांव की घटना पूरे मणिपुर हिंसा से चल रहा है। इस मुद्दा के लेकर पूरे मणिपुर चल रहा है। गांव की घटना है। आज पूरा भारत इस पर आवाज उठा रहा है। संज्ञान में लेने में इतना वक्त लगा, समझे ना, वरना ऐसी बात नहीं होती। और आज तैयार है सरकार, लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसीलिए आप चर्चा कीजिए ना। चर्चा लगता है आप चर्चा कीजिए। चर्चा होता है, कार्रवाई होना है, उसमें चर्चा क्या होना है? चर्चा क्या डिबेट होना है? मीडिया में क्या लिखा हुआ है? किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी महिला के साथ गलत हो रहा है और उस पर बोल रहे चर्चा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। क्या डिबेट हो? क्या डिबेट हो उस पर? देखिए मणिपुर में क्या सब हो रहा है और चाचा बहस कर रहे हैं। काम कर आप देख लीजिए ना, आप सिर्फ खाली चाचा सिर्फ खाली बहस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान में रखिए, मेरा कहना है 24 आ रहा है, बस ध्यान दीजिए। पानी बस खत्म, नो कमेंट्स। मोदी जी के लिए नो कमेंट्स। क्या नीतीश कुमार पे कार्रवाई कीजिए ना जाके। मणिपुर में जो घटना हुई है कि 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप करके उनको नग्न अवस्था में ही सड़कों पे घुमाया जा रहा है, तो इस पूरे घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल के न्यूज़ के ज़माना है। एक तो घटना हुआ था यूपी में, फेक न्यूज़ चला दिया गया है, उसी के चलते एक घटना हो गया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे इंडिया में इतना सभ्यता होते हुए। तो क्या जिस देश में औरत को देवी कहा जाता है उसी देश में औरत के साथ ऐसा व्यवहार गलत हुआ? ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट हमारे यही कहना है कि इस पर कड़ी से कड़ी निर्णय लिया जाए, पूरा देश उस परिवार के साथ सादा के लिए साथ रहे, कड़ा से कड़ा निर्णय और कठोर कदम उठाया जाए कि आज के बाद ऐसा हमारे देश में नहीं हो। तो हम टीवी पर देखे थे जो कि जंगल में सबको घुमा रहा था, 2 मतलब कपड़ा तो कुछ था ही नहीं पूरा। तो रात में हम 9 बजे रात में देखे थे, टीवी पर न्यूज़ देखे थे। 9 से 10 बजे का न्यूज़ होता है, वही न्यूज़ देख रहे थे, यही सब देखे। ये अच्छा नहीं है, ये सबके लिए अच्छा नहीं है। ये सबका माँ बहन है, सबके लिए जो है सो दुर्भाग्य है। तो आप जैसे कि हमारे केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि वो इस पूरे घटना क्रम पे क्या कार्रवाई करे? सरकार इसका
संशोधन करे, देखे इसको अच्छा से, जी इस पर कड़ा शासन करे। जी और क्या कर सकते हैं इस पर? सरकार के ही हाथ में सब कुछ है। जी सरकार जो चाहेगा वही। इतना इतना बॉर्डर पर पुलिस है, क्या कर रहा है पुलिस? जी हाँ, वो भी तो देख सकता है जंगल में कहाँ घूम रहा है, क्या नहीं घूम रहा है कि नहीं है? यही सब है, और क्या कहेंगे इसमें? सब देख ही रहा है, सब देखिए ना रहा है। उसको सरकार जो करना होगा से सरकार करेगा, कानून व्यवस्था करेगा, यही नहीं करेगा। जी तो क्या ऐसी घटनाओं के बाद एक औरत होने के नाते कुछ कहीं ना कहीं एक डर हमारे मन में भी बैठता है, क्योंकि ये घटना तो कहीं भी हो सकती है। हाँ, कहीं भी हो सकता है, डर होता है इस सब घटना से। ये पहला राज्य ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी की सरकार है और मतलब घटना को दबाया जाता है। ये यूपी में भी हुआ था तो इसको दबा दिया जा रहा है, और मणिपुर में भी बीजेपी के भी वर्तमान में सरकार है और इस मुद्दा को एकदम मतलब प्रधानमंत्री को हमारे कुछ इस पे बात ही नहीं। जब वीडियो वायरल हुआ तो वो संज्ञान में आए हैं कि इस फांसी होगी चाहे जो भी होगी, इससे पहले कहीं भी होता है तो उस बात को दबा दिया जाता है। जी और बीजेपी ये पहले से ही करते आ रही है। जी, तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे जब सामने आते हैं तो उसको दबा देती है। अगर कुछ स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए गए ऐसे आरोपियों के खिलाफ तो हमारे समाज में और इस तरीके की घटनाएं बढ़ती ही चली जाएंगी, क्योंकि जी अगर कोई कड़ा एक्शन नहीं होता है तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, ये बड़ा रूप ले लेगा। और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाते आ रही है, कभी यूसीसी के मुद्दे पे या फिर कोई और मुद्दे पे लाला के, और ये छोटी छोटी घटना को ये मतलब छोटी तो इसको नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा घटना कहेंगे। और इस पे बीजेपी का कुछ ध्यान ही नहीं था, ध्यान था लेकिन वो दबा रही थी इस बात को। पूरे घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि अगर ये चीज़ वहाँ पे हुई है तो गवर्नमेंट एक्शन ले या ना ले, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम आसपास के लोगों को इकट्ठा करके कुछ एक्शन लेंगे तभी ये चीज़ थोड़ा मतलब कंट्रोल में आ पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट कितना भी करेगी ना तो हम लोग का आबादी इतना ज़्यादा है, हर जगह तो गवर्नमेंट उतनी तरीके से नहीं कर पाएगी ना। तो मेरा ये कहना होगा कि जहाँ भी ये चीज़ हो रहा है वहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा लड़कियों के लिए। सर, आपने कहा कि ये केवल सरकार का ही नहीं, समाज का भी काम है महिलाओं को सुरक्षित रखने का। तो समाज में लोगों को सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही होती है। तो घर में लोगों को, माता पिता को, अपने बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए कि महिलाओं का कैसा सम्मान करें ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें? देखिए, एक्चुअली कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है मैम, ठीक है। हमें सब कुछ सिखाया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे करना है, हमें पढ़ाई कैसी करनी है, लेकिन एक चीज़ की कमी हो जाती है, दैट इज़ मोरल एजुकेशन। ये हमारे घर से शुरू होती है और घर ही तक रह जाती है, क्योंकि कोई ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जो मोरल एजुकेशन और एथिक्स के बारे में सिखाता है, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लड़कियों से भी और लड़कों से भी कि आप लोग मोरल एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, हाउ टू डील विद द पीपल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। और यही चीज़ है ना, मोरल एजुकेशन अगर किसी भी लड़का या लड़की के पास है तभी वो लड़का या लड़कियों का रिस्पेक्ट कर सकता है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप करके उन्हें नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया है। तो क्या कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को शर्मसार करने वाली बात नहीं है कि जिस देश में औरत को देवी कहा जाता है उस देश में औरत के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? नहीं, हम लोगों का कहना यही है कि जहाँ भी जो सिचुएशन में ये सब गलत हो रहा है, वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो मंत्री अथी है, वो लोगों को अथी करना चाहिए कि जहाँ पर जो व्यवस्था होता है वहाँ सटीक रूप से सब काम किया जाए। जैसे कोई भी औरत होता है, किसी का भाई बहन या किसी का माँ भी हो सकती है, अगर कोई मंत्री का बेटी हो या मंत्री का बहन भी हो, अगर उस सिचुएशन में कहीं हुआ तो उसका तो रिएक्शन तुरंत ले लेगा, लेकिन आम पब्लिक का कोई इस पर विचार नहीं किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे, सरकार से यही विनती करेंगे कि जितना भी है आम पब्लिक या आप अपने परिवार का कोई भी सदस्य है, सबको एक समान रखा जाए। जी, तो सर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अगर बड़े नेताओं के साथ या ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ कुछ घटना होती है तो उसे तुरंत संज्ञान में लिया जाता है, लेकिन आम जनता के साथ कभी भी कोई भी गलत हो भी जाता है तो अनदेखा किया जाता है। और यही मंत्री वगैरह के साथ, बेटी के साथ होता है तो तुरंत उसका रिएक्शन लिया जाता है। हम यही सरकार से कहेंगे कि सबको एकरूपता के साथ देखे, जितना भी आदमी है सभी आदमी एक ही जैसा है,
उसके अंदर भी इंसानियत है और मंत्री के बेटी के साथ भी इंसानियत है। अगर जो भी दोनों का तुलना एक किया जाए तो हम यही कहेंगे कि दोनों को एक साथ लेके काम किया जाए। शुक्रिया सर। कि इंसान की इंसानियत खत्म होते हुए नजर आ रही है, लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है? क्या ये जिम्मेदारी हमारे समाज की भी नहीं है जहां महिलाएं सुरक्षित रह सकें? जी, ये सबकी जिम्मेदारी है। आपके अपने घर की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि आप जात-वात को लेके लड़ रहे हैं, जहाँ पे मतलब एक अर्थ भी आपका एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स का, एक पॉइंट भी नहीं है। वहाँ आप सोचते हैं कि हम बड़े हैं, ये बड़े हैं क्योंकि हम इस जाति से हैं या ये हैं, आप एक कम्युनिटी बना लेते हैं। तो आपको मतलब घर से, अपने सराउंडिंग से, वहीं से आपको काम शुरू करना चाहिए। हर किसी को मतलब इस तरह से काम करना चाहिए कि ये सब चीज़ खत्म हो चुका है। एटलीस्ट अपने आसपास जो जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मणिपुर में जो शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप करके उन्हें नग्न अवस्था में घुमाया गया है मणिपुर की सड़कों पे, तो कहीं ना कहीं हमारे ही देश में ये मुहिम चलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां जब बच ही नहीं पा रही हैं तो वो पढ़ेंगी कैसे? पढ़ने की बात तो बहुत दूर की आती है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं? क्या बोला जाए मैम, जब वहाँ का इंसान में इंसानियत ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कम से कम वहाँ पे मानते हैं जो बदमाश है उससे ज़्यादा बदमाश तो वो अगल बगल का इंसान था जो कि उसका हेल्प नहीं किया गया। अगर हम लोग का अगर बिहार में होता कुछ तो कुछ ऑप्शन ज़रूर होता, और हम सरकार से यही कहते हैं कि उसको सख्त सख्त सज़ा दी जाए। द्रौपदी तो घर के अंदर ही हुई थी और ये तो बाहर हुई, कम से कम बाहर वाले को तो उसको सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन किसी को शर्म ही नहीं। जब अपने बेटी और बहन पे और अपनी पत्नी पे आएगा ना तब समझ में आएगा। जी, जैसे कि द्रौपदी को भी बचाने कोई सामने नहीं आया था, आखिरकार भगवान को ही उतरना पड़ा था द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। खुद को ही कृष्ण बनना ही पड़ेगा, लड़की खुद ही बनना पड़ेगा। कोई ना ही आपके 5 पति आकर के बचाएंगे और ना ही कृष्ण भगवान आके बचाएंगे, खुद ही आपको कृष्ण बनना है। जो मणिपुर में हुआ है वो कहीं ना कहीं देश के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ हो सकता है, तो क्या एक महिला होने के तौर पे घर से निकलने वक्त जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो एक डर सताता है? बहुत डर सताता है। मतलब ऐसा अब तो ऐसा लोग इस तरह से कांड होगा, मतलब इस तरह से इंसिडेंट होंगे तो आसपास में भी जाना बहुत टफ हो जाएगा। जो वुमेन वर्क कर रही है बाहर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन, मतलब डिफ़िकल्ट होगा काम वाम करना भी। जी, तो कहीं ना कहीं औरतों के लिए सिर्फ ये बाहर जाना, काम करना, स्कूल कॉलेज जाना भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमेशा देखने को मिलती रहती हैं। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। फिर घर वाले भी बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा देते हैं ये सब देख के। चाहे गलती तो उनकी नहीं है, बट गलती तो हमारी सोसाइटी की है, लोगों की है, बट बहुत सारा पाबंदी लगा देते हैं। तो इस सब से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को सही होना पड़ेगा, रूल्स लॉ बनाने पड़ेंगे। मणिपुर में क्या, इवन बहुत सारा गुजरात में भी ऐसा केस है, राजस्थान में बहुत सारा ऐसा केस है, इवन मुंबई में भी बहुत सारे केस होते हैं, बट वहाँ के मुंबई पुलिस का इतना अच्छा एक्शन है कि वहाँ पे बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है। इस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ ये पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखें कि महिलाएं हर वक्त हर जगह सुरक्षित रह सके हमारे देश में? हाँ, इवन गवर्नमेंट ज़्यादा तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बहुत कुछ है। इवन हम उस इंसिडेंट को देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कोई मर्डर केस हुआ था जहाँ पे लड़की को मतलब रॉड से मार रहा है, ठीक है, और हम पब्लिक देख रहे हैं। तो गलत कौन है? ठीक है, गवर्नमेंट को आने में लेट हुआ, पुलिस को आने में लेट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन लेट है, बट जो हम रोक सकते हैं वो तो मेरा ड्यूटी है ना कि हम उस चीज़ को रोकें। ये तो करना ही चाहिए। हमने बिहार की जनता से बात की और पूरी जनता का एक ही आवाज़ में सिर्फ यही कहना है कि ऐसे कुकर्मियों को बस फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कोई भी और सज़ा इससे कम है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है या समाज की भी है? केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और साथ ही मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। वैसे तो हमारे देश में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, लेकिन अगर बेटी बचेगी ही नहीं तो वो पढ़ेगी कैसे? लेकिन क्या बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है? क्या पूरे समाज की, पूरे भारत की जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बेटी हर वक्त हर जगह सुरक्षित रह सके? अब पटना की जनता और हम ये सवाल करते हैं सरकार से और इस समाज से कि ऐसा क्यों होता है जिस देश में औरत को देवी माना जाता है
उसी देश में हर साजिश की शिकार चढ़ती हैं महिलाएं, इसी देश में हर साजिश की बलि चढ़ जाती हैं महिलाएं। कब तक महिलाएं ऐसी साजिशों का शिकार बनती रहेंगी? हम ये सवाल करते हैं उस सरकार से जो बिल्कुल पूरी तरह से इस वक्त नाकाम होती नजर आ रही है। सरकार से इस पूरे जनता का एक यही सवाल है कि कब तक महिलाएं इसी तरह असुरक्षित रहेंगी, कब तक हर महिला को अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता रहेगा, क्योंकि आज जो मणिपुर में हुआ है वो कल पूरे हिंदुस्तान में किसी भी महिला के साथ हो सकता है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।